भैया देखना एक बार, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है? सर्कल ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 20 पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है सर्कल, तो सेंटर नहीं है ये, बस इस पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, तो इस पॉइंट को अगर गौर से देखें तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि वाई यहाँ पे 0 है, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? द सर्कल, सिक्स क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। सर्कल आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 20 से सर्कल पास हो रहा है, इतना बोल रहा है। टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये जो इंटरसेप्ट लाइन है हमारी, इंटरसेप्ट जो यहाँ पे एक सर्कल को कर रही है, ये 5 यूनिट है। कितनी है? 5 यूनिट। ठीक है, अब 5 यूनिट है, कोई बात नहीं। ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो भैया ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ सर्कल भी पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 20 का पॉइंट होगा, या ये 20 का पॉइंट होगा। दोनों में से एक 20 का पॉइंट होगा, क्योंकि ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस का है, ये जो इंटरसेप्ट है वो भी एक्स एक्सिस का है। जो इस सर्कल पास भी हो रहा है इस पॉइंट से, तो एक्स एक्सिस और इस सर्कल से, सर्कल का दोनों का कॉमन पॉइंट तो ये और ये आ रहा है, तो यानी कि या तो यहाँ 20 होगा या यहाँ 20 होगा। लेकिन देखते हैं, दोनों में से कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं किस तरफ है। इफ़ देयर सेंटर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर यहाँ पे 20 का पॉइंट बना देता हूँ मैं, किसका बना दूँ यहाँ पे? 20 का। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? क्योंकि आप खुद देख लो, अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट 20 का है, तो ये इन दोनों की मिड 5 यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे ढाई पॉइंट पीछे आऊँगा तो कहाँ चला जाऊँगा मैं तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया यहाँ पे, यानी कितने यूनिट पीछे जाऊँगा तो, क्योंकि 2 से 5 यूनिट पीछे आता हूँ तो -30 का पॉइंट होगा, ये -30 का होगा, तो ये पॉइंट कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा सकता। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा कि ये 20 का पॉइंट यहाँ है। ठीक है, और ये अपने आप पता चल गया फिर हमें कितने का होगा, क्योंकि 5 यूनिट लेंथ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स तो हमारा 5 और 2 7 बढ़ गया, और वाई तो हमारा 0 रहना है। तो ये दोनों पॉइंट पता चल गया हमें। ठीक है, क्या पता चल गया? दोनों ही पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालनी है। क्या करनी है? इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। कैसे निकलेगी अब ये इक्वेशन? सेंटर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, दोनों की लेंथ हमें गिवन है, दोनों पॉइंट हमें गिवन है जहाँ सर्कल पास हो रहा है। तो भैया ये तो क्लियर है कि हम क्या कर सकते हैं, सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं हम, x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0। ठीक है, ये अगर सर्कल इस सेंटर इस पॉइंट से इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें g और f दोनों की वैल्यू मिल सकती है। यहाँ से रखियो ज़रा एक बार, रखना ज़रा एक बार। x² 20 रखिए ज़रा, 20 4 प्लस में 0 प्लस में 2gx प्लस में 0 प्लस का x की वैल्यू को दो रखूँगा तो 2 दूनी 4g प्लस में y हमारा है 0 प्लस में c = 0। तो क्या हो गया? 4 प्लस का 4g प्लस का c = 0। एक तो ये इक्वेशन है। दूसरी क्या है? हमें लेंथ ऑफ द क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द कोड गिवन है। तो कोड की लेंथ हमें पता है, कल आपको बताया था लेंथ ऑफ द कोड कैसे निकलती है। लेंथ ऑफ द कोड, यहाँ से एक काम करो, आप c की वैल्यू निकाल लो पहले। तो c की वैल्यू को मैं -4 और -4g बोल सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से c की लेंथ ऑफ कोड मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, लेंथ ऑफ कोड यहाँ पे क्या है? एक्स इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट जो हमें गिवन भी है, क्या है? हमें वो गिवन भी है, क्या गिवन है? 5 यूनिट। ठीक है, और लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट की कल मैंने बताया था √g² - c। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ √g², c की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, ताकि मेरे को g की वैल्यू मिल जाए। तो भैया क्या है वो? -4 और -4g। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 √g² माइनस में माइनस माइनस प्लस का 4 और माइनस माइनस प्लस का 4g। ठीक है, g² = कितना है हमारा? 25। 5 के इक्वल गिवन है ना, 5 5 5 स्क्वेयर कर दो बोथ साइड, तो 25
इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस का 4g प्लस का 4, ठीक है, जी स्क्वायर प्लस का 4g प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 इधर लेके आऊँ तो 25/4 हो जाना है, 25/4 हो जाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab भी साफ नज़र आ रहा है, तो जी प्लस 2 का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है साफ साफ। 4 इधर लाने के बाद स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, तो भैया 5/2 और -5/2, दो वैल्यूज़ बचेगी इधर, एक तो 5/2 एक -5/2। तो जी प्लस 2 की वैल्यू अगर 5/2 है तो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू 5/2 माइनस का 2 इक्वस टू जी, और यहाँ पे क्या बचेगा, -5/2 है, वो जी प्लस 2 के इक्वल है, तो -5/2 माइनस का 2 इक्वस टू जी। अब यहाँ पे साफ देखो, जी और एच सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटर हमारा माइनस जी और माइनस एफ होता है, ठीक है, जी और एफ। तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस जी भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और माइनस एफ भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और एफ की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, समझ रहे हो ना, जी की वैल्यू भी नेगेटिव और एफ की वैल्यू भी नेगेटिव। तो एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू मानो या ये वाली वैल्यू मानो, तो फिर ये वाली वैल्यू माननी पड़ेगी मुझे, समझ गए कि नहीं समझे, फिर ये वाली वैल्यू माननी पड़ेगी मुझे। तो हमारी जी की वैल्यू -9/2 ही होगी, 2 दूनी 4 और माइनस का 5, तो जी की वैल्यू -9/2। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जी की वैल्यू आ गई -9/2। जैसे जी की वैल्यू आती है हमारी, जी की वैल्यू को सी में फिर से पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू क्या थी, -4 और -4g। तो यहाँ पे क्या कर दूँ, -4 जी की वैल्यू -9/2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस में 2 दूनी 4 9 दूनी 18, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 18 में 4 14, तो सी की वैल्यू 14 आ गई हमारी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14। तो जो इक्वेशन है ना इसकी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उसमें क्या है कि हमें जी नहीं मिल पाएगा कहीं से, क्या नहीं मिल पाएगा, जी, क्योंकि जी के बारे में एफ जी तो मिल गया, हमें एफ नहीं मिल पाएगा, तो एफ को एफ ही रहने दो, और इक्वेशन में जो जो मिल गया उसको पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 2g, जी कितना है हमारा, जी हमारा कितना है -9/2, 2gx, तो 2gx प्लस में 2fy, एफ को एफ ही रहने दो या आप के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2fy प्लस में सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 14 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और के हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो के की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर के पॉजिटिव होता है तो माइनस के नेगेटिव हो जाना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि के की वैल्यू के पॉजिटिव है तो माइनस के नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस के आएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। के की वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एफ, एफ यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एफ तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस का एफ होता है सेंटर में, तो यहाँ पे माइनस लिखा जाता है, तो माइनस एफ लिख लो, चाहिए एफ की जगह के रख लो, आपको दिक्कत नहीं है। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर इक्वेशन, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 9x बनेगा यहाँ पे, वो आप कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये गिवन था हमें।